नमस्कार साथियों, आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुणे में आपका दोस्त शैलेंद्र रावत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने आपके सामने घड़ी वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और घड़ी में मैंने आपको बेसिक पॉइंट बताए थे। तो थोड़ा मैं रिवाइज करा देता हूं ताकि आप सभी ने कल पढ़ा होगा तो याद होगा कि आपने घड़ी में क्या क्या पढ़ा। तो चलिए दोस्तों, हम थोड़ा रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम घड़ी के अगले टाइप यानी टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 बहुत अच्छी तरह से करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हमने कल जो टॉपिक आपको पढ़ाया था वो था दोस्तों क्लॉक यानी घड़ी वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था। घड़ी वाले टॉपिक में मैंने आपको दो चीज बताई थी कि पहला नंबर आपको याद रखना है कि ये दो प्रकार के आपको इस प्रकार डायल बनाना है। एक में दोस्तों आपको मिनट लिख देना है और एक में दोस्तों आपका घंटे वाला सुई के हिसाब से घंटे लिख देना है। ठीक है भैया। अब आपको क्या क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है मिनट वाली सुई 1 मिनट में जो कोण बनाती है वो कितना बनाती है भैया, 6 डिग्री का बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है, 6 डिग्री बनाती है। इसी प्रकार घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा हमने बताया था कि मिनट वाली जो सुई है वो 1 सेकंड में कितना कोण बनाती है। तो मिनट वाली सुई 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का कोण बनाती है। कितना बनाती है भाई, 1/10 डिग्री का। और आपको अगला याद रखना है कि घंटे वाली जो सुई है वो 1 सेकंड में कितना कोण बनाती है, घंटे वाली सुई 1 सेकंड में 1/20 डिग्री का कोण बनाती है। कितना बनाती है भाई, 1/20 डिग्री। तो ये कल बेसिक हमने पढ़ा था कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में जो कोण बनाती है वो 6 डिग्री का बनाती है और मिनट वाली सुई 1 सेकंड में जो कोण बनाती है 1/10 डिग्री कोण बनाती है। इसी प्रकार घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है और घंटे वाली सुई 1 सेकंड की अगर मैं बात करूं तो 1/120 डिग्री का कोण बनाती है। अब अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा। वो ट्रिक क्या याद रखना पड़ेगा दोस्तों, देखिएगा। अगर आपको ये पूछ ले कि मिनट वाली सुई मैं कहता हूं जैसे मिनट वाली सुई 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगी, मिनट वाली सुई 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं कि मिनट वाली सुई 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब भाई ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो फिर कैसे करेंगे, ठीक है। मिनट वाली सुई की बात कर रहा है और बोल रहा है कि 20 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी। तो भाई जब मिनट वाली सुई बात कर रहा है, मिनट की बात कर रहा है, तो आप इसको 6 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे भैया, 6 से। तो 20 को हम 6 डिग्री से गुणा करेंगे तो मेरे पास में हो जाएगा 120 डिग्री, यानी मिनट वाली सुई 20 मिनट में 120 डिग्री का कोण बनेगी। अब मैं यहां बोल दूं दोस्तों आपके सामने कि भाई मिनट वाली सुई 20 सेकंड में कितना कोण बनाएगी, तो 20 सेकंड में कोण बनाती है। अब अगर दोस्तों हमारे पास में क्वेश्चन आ रहा है कि मिनट वाली सुई है और उसका कोण किस में ज्ञात करना भाई, सेकंड में ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इस 20 को 1/10 डिग्री से भाग करेंगे। 20 को किससे भाग करेंगे, 1/10 डिग्री से। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास में हो जाएगा 2 डिग्री। कितना आ जाएगा भैया, 2 डिग्री। तो मिनट वाली सुई है वो 20 सेकंड में जो कोण बनाएगी वो 2 डिग्री का बनाएगी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों घंटे वाली सुई की। तो मैं कहता हूं दोस्तों घंटे वाली जो सुई है, घंटे वाली सुई 20 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 20 मिनट में कितना कोण बनाती है, कितना कोण बनाती है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका होगा दोस्तों कि यहाँ घंटे की सुई दे रखी है और यहाँ मिनट में कोण पूछा है। तो भाई हम क्या करेंगे, इसको 1/2 डिग्री से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 1/2 डिग्री से, क्योंकि घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो आधा डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए हम 20 को 1/2 डिग्री से गुणा करेंगे। तो भाई जी हमारे पास में आ जाएगा 10 डिग्री। कितना आ जाएगा भैया, 10 डिग्री। अब मैं बोल दूं दोस्तों आपके सामने कि घंटे वाली सुई 20 सेकंड में कितना कोण बनाती है, 20 सेकंड में कोण बनाती है। अब भाई यह घंटे वाली सुई की बात कर रहा है और कोण ज्ञात करना भाई सेकंड में। तो जब भी आपको घंटे वाली सुई का कोण अगर सेकंड में ज्ञात करना है दोस्तों, तो आप इसको 120 से गुणा करेंगे। तो 20 इंटू 1/120 डिग्री से अपन क्या कर लेंगे भाई, गुणा करेंगे। तो यहाँ मेरे पास 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से काटेंगे 6 बार तो ये हो जाएगा 1/6 डिग्री। क्लियर हो गया। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल कराए थे, जिसमें मैंने आपको मिनट की सुई का
मिनट में कोण ज्ञात करना बताया था, मिनट की सुई द्वारा सेकंड में कोण ज्ञात करना सिखाया था, साथ में दोस्तों घंटे की सुई द्वारा मिनट में कोण ज्ञात करना सिखाया था और घंटे की सुई द्वारा सेकंड में कोण ज्ञात करना सिखाते हैं। यानी 4 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कल करा दिए थे। अब आगे चलते दोस्तों, आज हमारे पास में नेक्स्ट जो टाइप आ रहा है वो बहुत ही शानदार है और वो है दोस्तों हमारे पास में दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब में भी आपको 2 प्रकार के डायग्राम बनाने पड़ेंगे। दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो दोस्तों आपको मैंने 2 डायल बना दी है, ये 2 डायल आपको याद रखना पड़ेगा। देखो भाई रीजनिंग को रटना नहीं है, केवल आपको बेसिक और बेसिक आपको समझना पड़ेगा। अगर आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छी तरह से आप इसको कर सकते हो। देखो दर्पण प्रतिबिंब मैंने आपको 2 डायग्राम बना दी। एक में लिखा दोस्तों मैंने 11:60, क्या लिखा मैंने 11:60, और दूसरे में लिखूंगा दोस्तों 23:60। देखो एक होता 12 घंटे का समय और एक होता 24 घंटे का समय। तो 12 घंटे के लिए हम क्या लिखेंगे भैया 11:60, देखो 12 हो रहा है, और 24 के लिए मैं क्या लिखूंगा 23:60। बस इतना सा ध्यान रखना है। यानी आपको केवल 2 डायग्राम याद है। घड़ी के अंदर 2 प्रकार का समय चलता है भाई। हम जब रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे जो समय चलता है 24 घंटे के हिसाब से चलता है, लेकिन जनरली अपन घर पे बात कर रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, तो मोबाइल के अंदर हम एएम और पीएम के हिसाब से अपन टाइम सेट करते हैं। बहुत सारे लोग जो आपको एएम और पीएम के हिसाब से नहीं करेंगे, वो 24 घंटे के हिसाब से टाइम को सेट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा रेलवे का जो समय है वो 24 घंटे के हिसाब से चलता है, और हमारा जनरली दैनिक जीवन का जो समय है वो एएम और पीएम के हिसाब चलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दर्पण प्रतिबिंब में 2 प्रकार के डायग्राम बनेंगे, पहले 11:60 लिखेंगे और दूसरे में 23:60। अब कब 11:60 का इस्तेमाल करेंगे, कब 23:60 का इस्तेमाल करेंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो भाई दिन का समय हो रहा है तो किसका इस्तेमाल करेंगे 11:60 का। जनरली अगर मैं रेलवे की बात कर रहा हूं तो किसका इस्तेमाल करेंगे, तो रेलवे के अलावा जनरली दैनिक जीवन की बात करें, कोई मजदूर मजदूरी कर रहा है तो वो दिन वाला समय का इस्तेमाल करता है। तो दिन का समय है तो 11:60। अब दिन कब होगा, दिन होगा भाई देखो 12 बजे के बाद अगर मैं लिखता हूं तो कितना हो जाएगा भैया 1, क्योंकि यहां 12 नजर आ रहा है, 11:60 के बाद 12 नजर आ रहा है, तो 12 के बाद समय लिखो आप 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये। यानी अगर समय 1 बजे से बड़ा हो और अगर समय 11 से छोटा हो, क्या हो भैया 11 से छोटा हो, तो दिए गए समय को 11:60 में से घटाएगा। हो गया याद, हो गया भाई याद। 1 से तो क्या होना चाहिए बोलो, 1 से बड़ा होना चाहिए, और 11:60 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। उसका दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए किस में से माइनस करेंगे 11:60 में से। अब यहां पे लिखा भाई 23:60, क्या लिखा हुआ, तो यहां पर देखो एक नजर आ रहा है और 11 नजर आ रहा है, कौन नजर नहीं आ रहा है 12 नजर नहीं आ रहा है, वो 12 अपन यहां लिखेंगे। तो मैंने लिखा 11, 12 और ये लिखा मैंने, यानी समय अगर इनके बीच में राउंड कर रहा हूं तो किस में से माइनस करेंगे भैया 23:60। हो गया याद, अच्छी तरह से क्लियर हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, देखो भैया जैसे मैं लिखता हूं कि 2:40 का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, बताओ किस में से घटाएंगे, किस में से घटाएंगे अपन, कैसे पता चला कि ये समय आ रहा है, तो हम इसको 11:60 में से घटाएंगे। तो मैं लिखूंगा भाई 11:60 और इसमें से 2:40 को मैं घटा दूं, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास में 20, 11 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, क्लियर हो गया। हाँ भाई कैसा, क्या नाम अदिति, क्लियर हो चुका है, हाँ भाई सभी क्लियर हो गया भाई। चलो आगे चलते हैं। अब मैंने आपके सामने अगला क्वेश्चन लिया, मैंने लिखा भैया 5:35 का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, 5:35 का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, बताओ किस में से घटाएंगे भैया 11:60 में से। तो यहां मैंने लिखा 11:60 और 11:60 में से क्या घटाएंगे भैया 5:35 घटा देंगे। 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, यहां 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा भाई, आंसर क्या आ जाएगा 6:25। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ,
अच्छी तरह से हो गया भाई, अच्छी तरह से हो गया भाई, देख लो, हो गया क्लियर। अब अगर अपन बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। यानी आपका ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब अगर मैं समय दे दूं 11 से बड़ा, जैसे मैंने लिखा आपके सामने 11:28 का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, 11:28 का दर्पण प्रतिबिंब कितना, बताओ भाई, किसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि समय 11 से बड़ा आ रहा है। 11 भले ही दिन का दिख रहा समय, लेकिन 11 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो समय 11 से ज्यादा और 1 से छोटा हो तो आप दिए गए समय को किसमें से घटाएंगे भाई, 23:60 में से, किसमें से घटाएंगे, तो हम लिखेंगे यहां पर 23:60 और इसमें से 11:28 को अपन घटा देंगे। 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, आ जाएगा 12:32। क्लियर हो गया क्या भैया, हो गया क्लियर, देख लो एक बार, हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने दिया आपके सामने 12:35 का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, 12:35 का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, बताओ इसका क्या होगा, कैसे निकालेंगे अपन, किसमें से घटाएंगे, बिल्कुल यहां 23:60 में से अपन घटा देंगे भैया 12:35 को, 23:60 में से किसको घटाएंगे, 12:35 को। 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, और 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा भैया, 1। आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास में, 11:25। हाँ भाई आदित्य, आ गया समझ में, आपको आ गया भैया, हाँ भाई, बाकी आप सभी को आ गया क्या, जल्दी से बता दीजिएगा। डाउट हो तो पूछ लेना, हो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो उसका कमेंट सेशन में कमेंट कर देना, हम बता देंगे दोस्तों। हाँ भाई क्लियर हो गया, लो अब जैसे नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया आपको, दर्पण प्रतिबिंब। अब बात करते हैं अपन जल प्रतिबिंब की, किसकी बात करते हैं भैया, जल प्रतिबिंब। अच्छा भाई जल प्रतिबिंब होता क्या है, हाँ भाई बताओ भाई, जल प्रतिबिंब क्या होता है, बोलो। जल प्रतिबिंब देखा कभी आपने, कभी कोई तालाब नाटक सामने जाकर खड़े नहीं हुए क्या, तालाब के पास में किनारे पे खड़े होंगे, अपनी इमेज तो देखी होगी आपने, देखी होगी ना, तो उसी अपन क्या कहते हैं, जल प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई यहां पर ये पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है ना, अब यहां पर मैंने एक पेड़ बना दिया, ये पेड़ बना दिया, अब बताओ इस पेड़ का इमेज किधर बनेगा, पानी के अंदर बनेगा, नीचे की तरफ, तो पानी के अंदर इसकी इमेज ऐसे बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, तो ये जो प्रतिबिंब कहला रहा है ये जल प्रतिबिंब कहला रहा है, क्या कहला रहा भाई, तो सभी क्लियर हो गया जल प्रतिबिंब क्या होता है। अब जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन भी आपको 2 प्रकार याद रखने पड़ेंगे, यानी देखो इसका भी मैंने आपके सामने 2 डायग्राम बनाया, ये पहला डायग्राम और ये दूसरा डायग्राम, ठीक है भाई। आप मुझे बताओ दर्पण प्रतिबिंब में 2 डायग्राम बनाए थे, उसमें मैंने क्या क्या लिखा था, एक में तो लिखा था 11:60, दूसरे में क्या लिखा था 23:60 लिखा था, भाई सभी के क्लियर हो गया। एक में लिखा मैंने 11:60 और दूसरे में लिखा भाई जी 23:60। अब हम बात कर रहे हैं जल प्रतिबिंब की, किसकी बात कर रहे हैं, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में आपको क्या लिखना है, जल प्रतिबिंब में क्या लिखना है, देखो जल प्रतिबिंब में एक में तो लिखना 18:30, क्या लिखना आपको, दूसरे में लिखना है 17:90, एक में लिखना 18:30 और दूसरे में क्या लिखना है 17:90। 18:30 और 17:90 बात एक ही होती है, बात एक ही होती है। 17 का मतलब होता है 5 बज रहे, 17 का मतलब क्या होता है, तो 5:90 का मतलब होता है 6:30। कितना हो गया भाई, 6:30। और यहां देखो 18 का मतलब होता है 6, और यहां पर भी 6:30 है। बात एक ही, ये भी 6:30 है, ये भी 6:30 है, लेकिन एक को मैंने 18:30 में लिखा और एक को मैंने 17:90 में लिखा। क्यों लिखा इसका कारण, अगर मिनट का समय 30 से बड़ा हो तो अपन इसका इस्तेमाल करेंगे, और मिनट का समय 30 से छोटा हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे, 18:30 का। जल प्रतिबिंब इतना आसान है, यानी मिनट का समय 30 से बड़ा हो तो 17:90 में से घटाना होगा, और मिनट का समय 30 से छोटा हो तो किस में से घटाना पड़ेगा भाई, 18:30 में से। हो गया क्लियर। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन,
मैं कहता हूं 5:45 का जल प्रतिबिंब कितना होगा? जल प्रतिबिंब कितना होगा? बताओ भाई, इसको किस में से घटाएंगे? मैंने दो चीज लिखी। मैंने आपके सामने 18:30 भी लिखा और मैंने आपके सामने 17:90 भी लिखा। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं बस। आप बताओ इन दोनों में से इस्तेमाल किसका करेंगे अपन? हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि समय 30 से बड़ा है। मिनट का जो समय दे रखा है वो 30 से बड़ा है। तो मिनट का समय जब 30 से बड़ा दे रखा है तो हम इसमें से घटा तो देंगे, लेकिन हमें घटाने में जोर आएगा। हम कहेंगे यार 30 में से 45 मिनट कैसे घटाए, तो हमें थोड़ा टेंशन हो जाएगा। तो उसको आसान करने के लिए हमने 17:90 का इस्तेमाल किया। तो मैं यहां पर 17:90 में से किसको घटा दूंगा भैया? 5:45 को घटा दूंगा। क्लियर हो गया भैया? अब देखो 90 में से 45 जाएगा तो 45 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? देखो 10 में से 5 गया तो 5, 8 में से 4 गया तो 4। यहां 17 में से 5 जाएगा तो 12 बचेगा। कितना बचेगा? तो 5:45 का जल प्रतिबिंब होगा 12:45। कितना हो जाएगा? 12:45। क्लियर हो गया क्या भैया? गिरिराज क्लियर हो गया? हाँ भैया। हाँ भाई, बाकी सभी के क्लियर हो चुका है क्या? हो गया क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखो मैंने लिखा आपके सामने 7:28 का जल प्रतिबिंब कितना होगा? का जल प्रतिबिंब कितना होगा? बताओ देखिए इसका आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी से, सोचो, कैलकुलेट करो। सभी कैलकुलेट करके बताइएगा। सभी कैलकुलेट करके बताओ भाई, 7:28 का जल प्रतिबिंब कितना होगा? सभी को कैलकुलेट करना है। 7:28 का जल प्रतिबिंब कितना होगा? बिल्कुल। इसको किस में से घटाएंगे भैया? 18:30 में से। किसको किस में से घटाएंगे? 18:30 में से। तो देखो भाई यहां पर तो 0:2 बचेगा। यहां पर 18 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? तो कितना आंसर आ जाएगा? 11:02। कितना आंसर आ जाएगा? 11:02। भाई क्लियर हो गया सभी को? तो देखो अब अपन ने घड़ी में क्या क्या पढ़ लिया। जो मैं चीज बता रहा हूं, हमने क्या क्या पढ़ा है। घड़ी वाला टॉपिक में आप लोगों ने क्या क्या सीखा है? पहला नंबर, आपने मिनट वाली सुई का मिनट में कोण ज्ञात करना सीखा। मिनट वाली सुई का मिनट में कोण ज्ञात किया। बताओ भाई ये समझ में आया या नहीं आया? आगे सभी को। दूसरा नंबर आपने क्या सीखा था? मिनट वाली जो सुई है उसका सेकंड में कोण ज्ञात करना सीखा। उसका सेकंड में कोण ज्ञात करना सीखा। भैया बताओ सीखा या नहीं सीखा? उसके बाद हमने क्या सीखा भैया? घंटे वाली सुई है उसका मिनट में कोण ज्ञात करना सीखा। सीखा या नहीं सीखा? उसके बाद हमने क्या सीखा? चौथा नंबर, घंटे वाली जो सुई है उसका सेकंड में कोण ज्ञात करना सीखा। सीखा है नहीं सीखा? यानी 4 क्वेश्चन ये तैयार हो गए हमारे। उसके बाद हमने दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात किया। क्या ज्ञात किया भैया? दर्पण प्रतिबिंब। और फिर क्या ज्ञात किया हमने? जल प्रतिबिंब। हमने दर्पण प्रतिबिंब भी सीखा और हमने जल प्रतिबिंब, यानी हमने टोटल घड़ी में बनने वाले 6 क्वेश्चन सीख लिए। घड़ी में बनने वाले कितने क्वेश्चन सीख लिए हमने? 6 क्वेश्चन। क्लियर हो गया सभी को? अब मैं आपके सामने एक सीट करवाता हूं, उस सीट से थोड़ा आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये कल के सीट के क्वेश्चन है, मैं थोड़ा करवा देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो भाई क्वेश्चन दे रखा है, एक घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? सभी कमेंट करेंगे भाई, बताओ जल्दी से। घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? 6 डिग्री का। कितना बनाती है भैया? सभी को बताना भाई, पता है सभी को? देखो कैसे पता चलेगा।
भाई मिनट की सुई जो बात अपन करें पूरा राउंड जब करती है तो 1 घंटे में जो कोण बनाती है वो 360 डिग्री का बनाती है। कितना बनाती है? 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो 60 मिनट का कोण हो जाएगा 360 डिग्री। और यहां से मैं 1 मिनट का कोण निकालूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 360/60 और ये हो जाएगा भाई जी 6 डिग्री। हो गया क्लियर? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, घड़ी के मिनट की सुई 10 मिनट में कितना कोण बनाएगी? भाई 10 मिनट दे रखा है, मिनट की सुई दे रखा है तो 10 मिनट को किससे गुणा करेंगे भाई जी? 6 डिग्री से। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। क्लियर हो गया सभी को? क्योंकि घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में भाई 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 10 मिनट को हम 6 डिग्री से गुणा करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के मिनट की सुई 30 मिनट में कितना कोण बनाती है? तो भाई जी 30 को किससे गुणा करेंगे अपन? 6 डिग्री से। कितना हो जाएगा भैया? 180 डिग्री। क्योंकि भाई घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 30 मिनट का कोण पूछा तो 30 को मैं 6 से गुणा करूंगा, मेरे पास हो जाएगा भाई 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के मिनट की सुई 30 सेकंड में कितना कोण बनाती है? देखो भाई सेकंड में अगर कोण बना रही है मिनट की सुई तो उसमें किसका भाग देना पड़ेगा भाई? 1/10 डिग्री का। तो यहां बोल रहा है 30 सेकंड, यहां बोल रहा है 30 सेकंड तो 30 को मैं किससे गुणा करूंगा भैया? 1/10 डिग्री से, है ना? तो ये 10 से 0 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास आंसर कितना आ गया भैया? 3 डिग्री। तो घड़ी के मिनट की सुई 30 सेकंड में भाई जी कोण बनावेली 3 डिग्री का। क्यों? क्योंकि भाई घड़ी के मिनट की सुई 1 सेकंड में 1/10वां हिस्सा कोण बनाती है, 1/10वां डिग्री का कोण बना रही है। तो 30 सेकंड के बाद करें तो 30 × 1/10 से गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3 डिग्री। आगे दे रखा घड़ी के मिनट की सुई 40 सेकंड में कितना कोण बनाएगी? तो 40 को भाई किससे गुणा करेंगे? 1/10 डिग्री से। देखो 0 से 0 कट के हमारे पास आ जाएगा 4 डिग्री। तो घड़ी के मिनट की सुई 40 सेकंड में कितना कोण बनाएगी? घड़ी के मिनट की सुई 40 सेकंड में 4 डिग्री का कोण बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, घड़ी के मिनट की सुई 50 सेकंड में कितना कोण बनाएगी? तो वही 50 को किससे गुणा करेंगे? 1/10 से। और यहां से हमारे पास में आ जाएगा 5 डिग्री। कितना आ जाएगा भैया? 5 डिग्री। तो घड़ी के मिनट की सुई 50 सेकंड में 5 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर हो गया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा, घड़ी के घंटे की सुई 10 मिनट में कितना कोण बनाती है? देखो भाई घंटे की सुई कोण क्या बनाती है? घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है भैया? आपसे बोल रहा है 10 मिनट का कोण ज्ञात करो तो 10 को अपन किससे गुणा करेंगे? 1/2 डिग्री से। हमारे पास कितना आ जाएगा भैया? तो घड़ी के घंटे की सुई 10 मिनट में 5 डिग्री कोण बनाती है। क्यों भाई? क्योंकि घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है। तो 10 मिनट की बात कर रहे हैं तो कैलकुलेशन करेंगे, 10 को 1/2 से गुणा करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के घंटे की सुई 20 मिनट में कितना कोण बनाती है? तो 20 को किससे गुणा करेंगे भाई? कितना आ जाएगा हमारे पास में? 10 डिग्री। हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा भाई आपके सामने, घड़ी के घंटे की सुई 60 मिनट में कितना कोण बनाती है? बताओ 60 मिनट में कोण कितना बनाती है? 60 को किससे गुणा करेंगे? कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के घंटे की सुई 10 सेकंड में कोण कितना बनाती है? तो 10 को किससे गुणा करेंगे भाई? 1/120 से, 1/120 से, है ना? तो यहां अपन कट करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 1/12 डिग्री। हो गया क्लियर? ये ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन दे रखा है, घड़ी के घंटे की सुई 40 सेकंड में कितना कोण बनाएगी? 40 को किससे गुणा करेंगे भाई? 1/120 से। 1/2 कितना हो जाएगा? 3 डिग्री। ये देखो ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, घड़ी के घंटे की सुई 15 सेकंड में कितना कोण बनाएगी? तो 15 को किससे गुणा करेंगे भाई? ये हो जाएगा 1/8 डिग्री। ये ऑप्शन में आ गया 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाँ भाई अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको कराए ना, बीच बीच में लेकर आ जाता हूं ताकि आप भूलो नहीं। रास्ता भूल जाते हैं ना भाई, अपन बहुत कमजोर है भारतीय लोग, है ना? रास्ता भूल जाते हैं, तो इसलिए अपन देखते देखिए भाई ये गिरिराज आए थे, 2 साल से पढ़कर आए थे। जब इनसे मैंने पूछा कि ये पढ़ करके बताओ तो ये कंफ्यूजन हो गए, बोले भूल गए। भूलना नहीं है भाई, अगर ऐसा भूल जाओगे तो आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। इसलिए दोस्तों मैं आपके सामने हर सीट में कुछ कुछ क्वेश्चन लाता रहूंगा ताकि आपका एंटरटेनमेंट होता रहे और आप भी पढ़ते रहो। देखो भाई एस आता 19 नंबर पे, टी आता 20 नंबर पे, ओ आता 15 पे और पी आता 16 पे। ये नंबर लिखो सबसे।
ये आता भाई 23 नंबर पे, 17 नंबर पे, 19 नंबर पे और 13 नंबर पे। अभी क्या करना है, हमें यहां चेक करना है कि 19 से 23 हो रहा है, 19 से क्या हो रहा है भैया, इसी प्रकार 20 से क्या हो रहा है 17, 15 से क्या हो रहा है 19 और 16 से क्या हो रहा है 13 हो रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि 19 से 23 हो रहा, तो 19 में क्या जोड़े कि 23 हो जाए। मैंने कहा भाई मैंने +4 जोड़ा होगा, तो ये एक बार पैटर्न लिख रहा हूं, ऊपर प्लस का 4। अब 20 से मेरे पास क्या हो रहा है 17, तो यहां पर मैंने -3 क्या होगा भैया, -3 क्या होगा। अब देखो 15 से मेरे पास क्या हो रहा है वापस 19, तो 15 से 19 होने पर मेरे पास क्या हो जाएगा +4। और देखो भाई 16 से क्या हो रहा 13, तो ये -3। तो बताओ इसका पैटर्न चला +4 -3 +4 -3। तो ये पैटर्न है भाई रीजनिंग का। अब आपसे पूछा गया मार्क का टेस्ट क्या होगा, तो मार्क का लिखेंगे, इसमें तो करेंगे +4, इसमें करेंगे -3, ऐसे करेंगे, फिर करेंगे +4 और -3। अब m आता भाई 13 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, R आता 18 नंबर पे, क्या आता है 11 नंबर पे। 13 में क्या जोड़ेंगे भाई जी 4 जोड़ेंगे, तो 13 में 4 जोड़ने में कितना आता है, और 17 पे कौन आता है, O आता है 15 नंबर, 15 में से 3 घटाओ 12 आता है, 12 पे कौन आता है L आता है, कौन आता है L। 18 में 4 जोड़ो 22, 22 पर कौन आता है V आता है। 11 में से 3 घटाओ 8, 8 पे कौन आता है QLVH। हो गया भाई। तो जो आपका टेस्ट होगा ना उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे, है ना, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फियर को ये लिखा जाता है, तो वेंस को क्या लिखा जाएगा बता सकते हो। देखो अपन लिखेंगे FEAR, आगे पूछ रहा है PCCH। अब देखो भाई इसको कैसे करें, पहले नंबर लिखो 6 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 18 नंबर, 16 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर। देखो भाई यहां पर तो 6 और यहां पर क्या है, यहां पर क्या भाई, और यहां पर क्या नजर आ रहा है, तो 16 18 के ज्यादा नजदीक है, तो हम यहां से पीछे से माइनस करेंगे, ये माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस का 2 प्लस का 2। मिला पैटर्न, मिला भाई पैटर्न। गिरिराज हुआ क्लियर, हाँ भाई आदित्य आपके, बाकी आप लोगों को हुआ या नहीं हुआ। कैसे पता चला, मैंने यहां देखा ये 6 है और यहां पर कितना भाई, तो 6 से 16 का अंतर जा रहा 10, तो मुझे 10 कदम चलकर 16 पी से मिलना पड़ेगा, और यहां पर ये भाई जी 2 कदम से ही दोस्ती कर लेगा। तो बताओ इससे दोस्ती होगी या इससे दोस्ती जल्दी होगी, बताओ जल्दी से। हाँ आपके पड़ोस में ही कर रहे हैं, पड़ोस में खिड़की खुली रहती है, तो आप उसको जल्दी देखोगे या 10 कदम दूर वाले को ज्यादा देखोगे, जल्दी बताओ आप। पड़ोस वाले को, इसका मतलब देखते हो कि भाई। तो ये देखो यहां से पैटर्न चला -2, यहां से चला +2, फिर चला -2 और फिर चला +2। हो गया क्लियर। तो इसी प्रकार पैटर्न यहां यूज करना पड़ेगा, VANS। यहां से चलेंगे भाई -2, S आता 19 नंबर पे, 2 घटाने पर कौन आएगा 17, और 17 पे कौन आता है N आता 14 नंबर पे, 14 में 2 जोड़ो 16, 16 पे कौन आता है A आता 1 नंबर, 1 में से 2 घटाएंगे, तो 1 के बाद 2 क्या होता है, देखो यहां से 1 के बाद पीछे घटाने पर Z आता है, फिर यहां कौन आता है, तो यहां Y। V आता 22 नंबर पे, 2 चलो 22 के बाद 24 आता है, 24 पे कौन आता है X, तो ये X QPYX। हो गया भाई क्लियर, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने क्विज के रूप में दे रहा हूं, और आप सभी को कमेंट करके बताना होगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि जब 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए तो हाँ भाई करके बताओ देखिए इसका आंसर क्या होगा। सभी निकालो फटाफट से, कमेंट करो जरा इसका आंसर क्या होगा।